अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस का हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज स्टोरिंग इमेजेस ऑडियो एंड वीडियो इन कंप्यूटर मेमोरी। उसका एक सेगमेंट स्टोरिंग द इमेजेस हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज डिस्कस करेंगे कि ऑडियो और वीडियो कंप्यूटर मेमोरी में किस तरह से स्टोर होते हैं। स्टार्ट करते हैं जी। कंप्यूटर मेमोरी में ऑडियो को स्टोर करने का पहला मेथड डिस्कस करते हैं। ऑडियो फाइल्स आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी बाय कन्वर्टिंग द एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर में ऑडियो जो सिग्नल होता है यानी कि जब एनालॉग वेव क्रिएट होती है, ये एक एनालॉग वेव की रिप्रेजेंटेशन है। इस एनालॉग वेव को कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी जो डिवाइस हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो आपके इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। इन दो प्रोसेस से, क्योंकि स्टोरिंग द ऑडियो अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो सेगमेंट कवर करने हैं, सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन। इन दोनों स्टेप्स की वजह से हमारा जो है ऑडियो, कोई भी जो वॉइस है या ऑडियो है वो कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। एक एनालॉग वेव को हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उसकी सैंपलिंग करनी पड़ती है, राइट। जब हम उसकी सैंपलिंग करते हैं तो सैंपलिंग से मुराद ये है कि जी हम लोग उसके किसी एक वेव के, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेव है, किसी एक सेगमेंट की बात करते हैं। एक सेगमेंट को हम लोगों को मल्टीपल सैंपल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। एक सेकंड में एक वेव के एक हिस्से के हम लोग मल्टीपल सेगमेंट्स क्रिएट करेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं सैंपल्स। यानी कि लेट्स सपोज जैसे कि मैंने यहां पर उसके डिफरेंट सेगमेंट्स बनाए हुए हैं, इन सेगमेंट्स को हम जो एक नाम देते हैं, टर्म, उसको बोलते हैं सैंपल। और सैंपल से एक टर्म निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं सैंपल रेट। एक सेकंड में सैंपल्स की मेजरमेंट करना, मल्टीपल सैंपल्स को एक सेकंड में मेजर करना, दैट इज टर्म्ड एज सैंपल रेट। हम किसी एक वेव का सैंपल रेट पहले निकालते हैं। जैसे कि यहां पे हमारे पास एक किसी भी एक वेव का सैंपल रेट लिखा हुआ जी 44,100। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक वेव के सैंपल रेट लिखा हुआ है, यानी कि वो एक सेकंड में इतने सैंपल्स उसके हम लोग बना रहे हैं। अब इन तमाम सैंपल्स को कंप्यूटर क्या करता है, इन तमाम सैंपल्स को एक डिजिटल नंबर असाइन किया जाएगा। जैसे कि इस वेव के मैंने जितने भी सैंपल्स बनाए, यहाँ पे तो डेफिनेटली क्योंकि बोर्ड पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है तो मैंने यहाँ पे कुछ चंद एक जो है वो उसके सैंपल्स बनाए हैं, लेकिन आप एक वेव के एक सेकंड में बिलियंस ऑफ सैंपल्स भी बना सकते हो। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सैंपल्स हम उसके बनाएंगे और हर सैंपल को एक डिजिटल नंबर असाइन किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज क्वांटाइजेशन। किसी भी एनालॉग वेव के सैंपल बनाना सैंपलिंग और उसको डिजिटल नंबर असाइन करना क्वांटाइजेशन कहलाता है। इन दोनों स्टेप्स की वजह से हम अपने उस एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जिसके अंदर सिर्फ एक लो वोल्टेज पे 0 और हाई वोल्टेज पे हम लोग 1 रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारी वेव एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके लिए एक्चुअली तो हम लोग क्या यूज करते हैं, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। या आपके माइक्रोफोन के अंदर ही बिल्टन एक ऐसा सर्किट है कि जो क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है। वॉइस इटसेल्फ होती क्या है, पहले बात कर लेते हैं वॉइस के बारे में। जब हम बोलते हैं तो साउंड के प्रेशर पे जो साउंड प्रेशर क्रिएट होता है, आपका माइक्रोफोन उसको रिकॉर्ड करता है और माइक्रोफोन वो जो रिकॉर्डिंग करता है उन्हीं एनालॉग वेव्स को फिर कन्वर्ट करवाता है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि डिजिटल स्ट्रक्चर के अंदर। और आप क्या करते हो, सिंपल इन सैंपल्स को जो नंबर असाइन होते हैं उनको बाइनरी डेटा के अंदर कन्वर्ट करते हो और उस बाइनरी डेटा को हम कंप्यूटर की मेमोरी पे स्टोर करवा लेते हैं। इट मींस दैट कि हमने दो स्टेप पढ़े। नंबर 1 पे सैंपल्स क्रिएट करेंगे। सैंपल्स मतलब कि किसी भी एक वेव के हम लोग मल्टीपल सेगमेंट्स बनाएंगे। एक सेकंड में जितना ज्यादा सैंपल आप क्रिएट करोगे फास्टर सैंपल रेट होगा वो, और जितना सैंपल रेट फास्टर होगा आपके ऑडियो की जो क्वालिटी होगी उतनी ही अच्छी होगी। यानी कि वो एक एफिशिएंट ऑडियो माना जाता है जिसके अंदर हम लोग सैंपल रेट हायर यूज करते हैं। जैसे कि ये एक फ्रीक्वेंसी मेंशन्ड भी है, क्योंकि इसमें एक टर्म आती है बिट डेप्थ। जितनी ज्यादा बिट डेप्थ होगी आपके ऑडियो के उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड्स होंगे। जैसे कि आपको पता है कि डेफिनेटली एक वेव इस तरह बहुत कम होती है, वेव मोस्टली जो है वो कुछ इस तरह से जिसमें मल्टीपल आपको एम्पलीट्यूड्स नजर आ रहे हैं। एम्पलीट्यूड मतलब कि मीन पोजीशन से सेंटर वाली पोजीशन से जो एक पीक पोजीशन है उसके डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो किसी एक वेव के अंदर बहुत सारे एम्पलीट्यूड्स होते हैं। अगर एक सिंपल वेव की बात करें जिसका 2⁻⁴ अगर बिट डेप्थ की बात करें जिसमें सिर्फ हमारे पास एक एम्पलीट्यूड है, उसके अंदर सिर्फ या उसका लाउड होना, ठीक है, या उसका एब्सेंट होना, यानी कि साइलेंट और लाउडर दो मोड होंगे। लेकिन अगर आपके बिट डेप्थ है जी 8, आप किसी भी सैंपल को 8 बिट डेप्थ तक मेजर कर रहे हो, उसका मतलब होगा 2⁻8। 2⁻8 का मतलब क्या हो गया,
256, मतलब कि कोई ऐसी वेव कि जिसके अंदर हमारे पास उसके डिफरेंट लेवल्स हैं, 256 डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्पलीट्यूड्स हो सकते हैं आपकी उस वेव के। इसका मतलब हुआ कि जितना ज्यादा बिट डेप्थ बढ़ता जाएगा आपकी उस वेव के अंदर उतने ज्यादा एम्पलीट्यूड्स होंगे और आप उन एम्पलीट्यूड्स को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑडियो को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं, MP3 जो मोस्टली हम लोग इस्तेमाल करते हैं। MP3 आपके किसी भी ऑडियो फाइल की एक्सटेंशन का नाम है, फाइल फॉर्मेट है, और जो कि जब भी कोई भी आपकी डिवाइस, आपका कोई भी रिकॉर्डर जब आपकी वॉइस या ऑडियो को रिकॉर्ड करता है वो उसको मोस्टली MP3 एक्सटेंशन के साथ सेव करता है, जो कि कंप्रेस कर देती है आपकी एक्चुअल फाइल को, ताकि उसका जो साइज है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। जबकि WAV जो है ये एक हायर क्वालिटी फाइल एक्सटेंशन है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे उसके जो भी फाइल है, ऑडियो की जो फाइल है उसको जो है वो रिड्यूस नहीं करता, उसके साइज को जो है वो कम नहीं करता। इसी तरीके से एक AAC है जो कि खास करके स्ट्रीमिंग जो लाइव स्ट्रीमिंग्स होती हैं वहां पे AAC इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो एब्रीविएशंस है वो बुक पर मेंशन है। WAV स्टैंड्स फॉर वेव ऑडियो फाइल फॉर्मेट एंड AAC स्टैंड्स फॉर एडवांस ऑडियो कोडिंग, जो कि यूज्ड बाय मेनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज फॉर हाई क्वालिटी ऑडियो विद एफिशिएंट कंप्रेशन। इसी तरीके से स्टोरिंग द वीडियो, वेरी सिंपल। आप लोगों ने ऑडियो भी पढ़ लिया, आप लोगों ने इमेजेस भी पढ़ लिया। वीडियो इटसेल्फ क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इमेजेस का नाम होता है वीडियो। बहुत सारी इमेजेस को जब हम रैपिडली किसी एक जगह से गुजारते हैं तो वो एक वीडियो फॉर्मेशन होती है। जैसे कि उस वीडियो फॉर्मेशन में जितनी भी पिक्चर्स आप बना रहे हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेम्स बोलते हैं। जैसे कि आपको इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजर आ रहा है कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको मल्टीपल फ्रेम्स पे हम लोगों ने डिवाइड करके उसकी डिफरेंट जो है वो यहां पे आप लोगों को देख सकते हैं कि उसकी हमने कवरेज की है। अब इन फ्रेम्स के अंदर क्या होता है? फ्रेम्स इटसेल्फ क्या है? जो आप लोग एक वीडियो के अंदर मल्टीपल इमेजेस की बात करते हो, वो मल्टीपल इमेजेस क्या कहलाती हैं जी? फ्रेम कहलाते हैं। किसी भी एक वीडियो के सेगमेंट में लेट्स सपोज दैट कि अगर आप 12 फ्रेम्स रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका मतलब होगा कि एक सेकंड में उसके 12 फ्रेम, उसकी 12 पिक्चर्स आपने बनाई हुई है। उन 12 फ्रेम्स या उन 12 पिक्चर्स के मिलने की वजह से उस वीडियो का एक सेकंड का ड्यूरेशन पूरा हो रहा है। इसी तरीके से लेट्स सपोज दैट हमने 24, जो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंगली उसने बोला है कि जी 24 फ्रेम्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि वीडियो का एक सेकंड का ड्यूरेशन कितने फ्रेम्स रखता है? 24 फ्रेम्स रखता है। और इटसेल्फ फ्रेम क्या है? एक पिक्चर है जिसने कोई एक उसका मोमेंट, आपकी पिक्चर का मोमेंट जो है वो कैप्चर किया है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेम बोलते हैं। और इन मल्टीपल पिक्चर्स या फ्रेम्स के मिलने की वजह से आपकी वीडियो बनती है। और वीडियो किस तरह से स्टोर होगी कंप्यूटर में? इमेजेस और इसके अलावा ऑडियो की जो रिप्रेजेंटेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपकी वीडियो जो है हम कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास चंद एक फाइल फॉर्मेट्स है, जैसे कि MP4 है, AVI है और MKV है। ये थोड़ा सा पुराना वर्जन है, यानी कि इसमें फाइल साइज जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि MP4 जो है ये फिर उसी तरीके से कंप्रेशन करके साइज को रिड्यूस करके फिर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, जबकि MKV एक अच्छा मेथड है, एक अच्छी कंप्रेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि ऑडियो और वीडियो को किस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर स्टोर करवाएंगे। हम इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।